क्या है वो आत्मा जो शरीर से परे होकर भी साक्षी बनी रहती है? यहीं पे छोड़ा था ना हमने जी। आइए एक एक करके पूरा शुरू करते हैं। हाँ जी। तो क्या है आत्मा जो शरीर से परे होकर साक्षी बनी रहती है? यही प्रश्न जिसके हृदय में उठता है ना, क्या है आत्मा? क्या चीज है आत्मा? हुआ कौन? तो क्वेश्चन किया, जो शरीर से परे होकर साक्षी बनी रहती है, यही प्रश्न आत्म बोध के मूल सिद्धांतों में छिपा हुआ है। मूल सिद्धांत अगर आपको समझ में आ गए, मूल सिद्धांत कैसे होते हैं, हर व्यवहार में भी जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हो गए, कुछ पॉइंट दे दिए जाते हैं और उन पॉइंटों में ही उस स्थिति का सारा विस्तार होता है, वो उससे परे नहीं होगा। वो आपका विवेक है, वो आपकी समझ है कि उस पॉइंट को आपने कितना खोल दिया। अगर कहीं नहीं खोल पाते तो उस पॉइंट का एक दो फ्यूज दे करके चुप कर जाते हैं, तो समाधान नहीं हो पाता, तो आदमी संतुष्ट भी नहीं हो पाता। और जो समझने वाले उसकी बारीकी में उतर जाते हैं, तो उसे एक पॉइंट को इतना विस्तार कर देते हैं और इतना आसान कर देते हैं कि उनको सामने वाले को समझ आ जाएंगे। बोले छोटे से पॉइंट में इतना कुछ छुपा था। बोले हाँ, ये उसका विवेक और उसकी गहराई थी। ठीक इसी तरह क्या है वो आत्मा? आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं, लो ये खंबा बन रहा ना, ये आत्मा। लो ये मैं जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आत्मा है। तो ये मैं आत्मा कैसे हो सकता है? इस मैं को सर्वत्र कैसे देखें? अनेक क्वेश्चन उठेंगे ना। तो अब उसको ये सिद्धांत तो बता दिया, अब खोलो उसको, कैसे है ये मैं आत्मा? तो यहाँ पर यही कह रहे कि सिद्धांत में छिपा हुआ है, आत्मबोध के मूल सिद्धांत में छुपा हुआ है ये प्रश्न। क्या प्रश्न? कि क्या है वो आत्मा? तो आगे कह रहे हैं, भाई एक एक करके उन रहस्यों को खोलते हैं। आत्मबोध उपनिषद का हृदय उसके सिद्धांतों में निहित है। ये तो सीधी बात है। जितने बारीक को जानना चाहोगे ना, उतना आपको बारीक बनना पड़ेगा। स्थूल जानने के लिए स्थूल, बारीक जानने के लिए उतना ही आपको गहरा जाना पड़ेगा, उसके गहरे सिद्धांत हो जाते हैं। तो आत्मा से बढ़कर कोई गहरा है ही नहीं। आत्मा को जानने के लिए तो बहुत आपकी दृष्टि एकाग्र और गहरी होनी चाहिए, और जब आपकी दृष्टि गहरी और एकाग्र होगी तभी उसके मूल सिद्धांत को समझ करके जब प्रवेश करोगे तो अनुभव करोगे। तो इसलिए क्या कह दिया इन्होंने? आत्मबोध उपनिषद का हृदय उसके सिद्धांतों में निहित है। ये सिद्धांत केवल दार्शनिक सूत्र में नहीं, क्योंकि दार्शनिक सूत्र तो, दार्शनिक का मतलब होता है देखना, पर देखने वाला दृष्टा तो अलग है ना। जो कुछ भी दिखेगा, जो कुछ भी दिखेगा वो तो सब दृश्य ही होगा ना, चाहे कितना सूक्ष्म देख लिया हो, चाहे हमने कितना भी सूक्ष्म देख लिया होगा, है तो दृश्य। पर एक के बाद कल हम एक वो देख रहे थे वीडियो कि पृथ्वी बाहर से तो हम सब रह रहे हैं, ये बाहर से हम सब रह रहे हैं ना, बढ़िया बढ़िया महल बना रखे हैं, कितना कितना से सजा रखा है, और हम सोचते हैं कि पृथ्वी तो बड़ी सुंदर है। लेकिन बोले जैसे इसकी गहराई में उतरोगे, अंदर नीचे उतरोगे, बोले बड़ी बड़ी विकराल, और 7-8 फुट के नीचे अलग अलग तरह के विकराल बना है, और लगभग 4-5 हजार फुट नीचे कहीं अफ्रीका वालों का अध्यात्म छपाड़े बना रखा है, कहीं अमेरिका वालों ने बना रखा है। मतलब उतने नीचे, क्योंकि वो एरिया नीचे की तरफ पड़ जाता है ना। तो वैज्ञानिक गए अंदर,
जो ये बड़े बड़े केचुए ऊपर निकल आते हैं, कई केचुए केचुए हैं, कई ऐसी गैस है कि आदमी 2 मिनट नहीं ठहर सकता, 2 मिनट के 10 मिनट में मर जाए। तो कितनी विकराल है, कुछ नहीं है, विकराल बनाई है जिसे हम पृथ्वी कह रहे हैं, पर ऊपर समतल है तो हमें क्या लग रही है? अच्छा, पृथ्वी से ऊपर जाते हैं पहाड़ों में, कैलाश पर्वत चले जाओ आप, केदारनाथ चले जाओ आप, अमरनाथ चले जाओ आप, मानसरोवर कैलाश चले जाओ आप, वहां तो जाते ही हो, क्या है ये बताओ, क्या है? आजकल तो मोबाइलों में देख रहे हो, बड़े बड़े पत्थर। आप गंगोत्री चले जाओ, गंगोत्री से फिर क्या चले जाओ, गोमुख चले जाओ, तपोभूमि चले जाओ, तपोवन, तो क्या बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थर कहाँ से आए? ऊपर से वो जैसे जैसे वही तो बनता है, ऊपर से ऐसे ऐसे ढलते ढलते गिर गिर के पड़ रहे हैं। फिर अब ये पृथ्वी तो हमने, पत्थर तो यहाँ भी होंगे, सबको पीस पीस कर समतल बना हुआ। जैसे ऊपर जितने जितने ऊपर जाओगे उतनी उतनी बर्फ आपको मिलेगी, उतना उतना विकराल रूप मिलेगा। ऐसे नीचे जाओगे ना, नीचे बहुत नीचे 10,000 फुट नीचे जाके असली हीरे तैयार होने लग रहे हैं जो ऊपर आ जाते। स्वर्ण इतना है, इतना सोना है, अगर उसको ऊपर ले आए तो ये समझ लो कि पूरे विश्व में सोना ही सोना होगा, पर ला नहीं सकते, ऐसे रसायन है। तो पृथ्वी अपने गर्भ में क्या नहीं छुपा रही है? हमारे शास्त्रों में तो आती है ये बात। जब पृथ्वी पर पाप पड़ गया था, कौन सा थे वो, पृथ्वी से पहले, पृथ्वी राजा से पहले थे ना, शायद वन था, ऐसा नाम था उनका, बड़े पापी राजा था, वेन नाम का राजा। तो उसने पाप बढ़ा दिया, तो पृथ्वी ने सारी औषधियां सब कुछ जो मनुष्य के लिए था अपने गर्भ में छुपा ली। तो पृथ्वी का जन्म हुआ, किया गया, हम वो कथा सुनाने नहीं बैठे। तो वो इतने धार्मिक राजा हुए, उनके 9 पुत्र हुए, 9 खंडों में बांट दिया सब में, और फिर पृथ्वी ने प्रसन्न होकर सारा बदल दिया। तो नीचे इतना, पृथ्वी में इतना कुछ है, वही तो हम सब ले रहे हैं। ऊपर भी बहुत कुछ है, कहते सुमेरु पर्वत सारा का सारा सोने का है। तो ये सोना, चांदी, हीरा, ये जितनी धातु मेटल है, ये हम लोग इसके पीछे पड़ रहे हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पता नहीं हम क्या बन गए। और पृथ्वी सारी में ये छुपा पड़ा है, रसायन ऐसे छुपे पड़े हैं, ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड घुसा, इतना एक वो पता है कितने 1000 किलोमीटर जाने से जो सूरज की है ना गैस जितनी, उससे भी ज्यादा गैस है उससे। पर हमारे सिर की नसों में दर्द हो गया देखिए, तो इतना भयंकर। तो बोले जैसे तुम ऊपर से देख रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसी पृथ्वी को, पूरे विश्व की पृथ्वी, सब कुछ है। तो आप ये देखो, ब्रह्मांडे सो पिंडे, ये ब्रह्मांड का नक्शा ऊपर और नीचे का। हमने जैन धर्म में तो पढ़ा था कि पृथ्वी ऐसे है, पृथ्वी का नक्शा, पाताल का नक्शा खींचते हैं पृथ्वी के नीचे, बिल्कुल ऐसे खींचते हैं जैसे ये उठा, ये अंतरिक्ष होगा, यहाँ पृथ्वी होगी समतल, फिर ये बीच में आगे पड़त, फिर पोलापन, फिर पड़त आगे, फिर पोलापन, फिर पड़त आगे, फिर पोलापन, कि पृथ्वी ऐसे है। तो जैन धर्म में अपने हिसाब से नाम लिखे हुए हैं कि वहाँ पर ये है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, वहाँ नरकों के नाम लिखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो है नरक क्या, वहाँ पर जो जन्म लेगा वो प्राणी जीता ही वैसे जीवन में, मतलब जीवित ही उसी उसमें होगा ना। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं पृथ्वी के मैदानी इलाके में, हम मैदानी इलाके में जी सकते हैं, अगर हमें ले जाए बर्फों में हम नहीं जी पाएंगे। जो बर्फ में रहने वाले हैं वो हमारे मैदानी इलाके में नहीं जी पाएंगे, तो वहां पर उसको नरक कहना है। कहीं केचुए है, कहीं मनुष्यों की तो है नहीं सृष्टि, वहां पर कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कितने हजार नीचे पाया कंगाल, जो के तो कंगाल इसके डायनासोर का कंकाल आज तक उनका पड़े तो नीचे चले गए थे। तो हम आपको इसमें क्या सुनाना चाह रहे हैं? हम आपको ये सुनाना चाह रहे हैं, ये पृथ्वी का जो सारा नक्शा है ना, ब्रह्मांडे सो पिंडे,
ये हमारे शरीर का भी है। अगर जीतेगा कर सके तो इसकी चमड़ी उतार दो, नगन खड़ा कर दो, फिर देख लेना, फिर प्यार करके दिखाना इसको कैसा निकल के आएगा। केचुए की तरह तो बिछ रहा है ये नसो इसका आंतों का जाल, केचुए की तरह है बिल्कुल, जो नीचे देखते हैं हमने पृथ्वी को, केचुए की तरह। ये यहाँ पे क्या है, फेफड़ों की एक अहंकार, एक मैं कैसे कूद रही है। मैं क्या हूं, बोलो आप क्या हो। एक मैं है, इसके अंदर रहकर ढक कर के कपड़े सजा करके मुक्त क्या बनी फिर रही है। मेरे से ज्यादा कोई अक्लमंद नहीं, मेरे से ज्यादा कोई सुंदर नहीं है, मैं ऐसे सुंदर लग रही हूँ, मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ। इस इतने से चेहरे को सुंदरता के वो दिखा रहे हैं। तेरी दिखाइए भाई असली सुंदरता कैसी है। कैसा है हमारा शरीर, जैसा पृथ्वी का। हमारे भी फिर इसमें शरीर में एक से एक चीज छिपी है। वो कहते इसमें हीरे बनते हैं असली, तो हीरा सा जन्म हमारे हीरे यही तो है जो भजन में पूरी तरह तन्मय हो गया। उस शरीर के अंदर देखो क्या क्या है वाइब्रेशन, इन्हीं सारे पॉइंटों में उसका चेंज हो जाता है। और जो निकम्मा हो गया, बेईमान हो गया, गंदा हो गया, उसका देखो कैसा। और अहंकार क्या करता है आप जरा देखो, अहंकार कैसे काटता है हमें एकदम, कैसे डंक मारता है। बस ये अहंकार ही जन्म लेता फिर रहा है। तो इस अहंकार को जिस दिन पूरी तरह मिटा दोगे, उस दिन आपको ना कुछ बनना है, ना कुछ आपको चाहिए। जैसा रोल आन पड़ा, आपकी समता प्रकट हो जाएगी। समता किसे कहते हैं, समता, क्योंकि अंदर ये पूरी तरह ज्ञान प्रकट हो गया कि कहीं जाओ कहीं कुछ नहीं, कुछ बनो कहीं कुछ नहीं, बल्कि जितने बाहर भागोगे थकान के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। पर फिर भी मनुष्य शरीर में आकर के किसी का कोई दायित्व है, किसी का कोई दायित्व है, किसी को कुछ करना पड़ रहा है, तो सारा करना ही तो है। जैसे जिसकी ड्यूटी लग गई शरीर ने करना ही है। अगर नहीं सामर्थ है तो बैठ जाते हैं, नहीं हम भाग लिए बहुत, हमसे नहीं भागा जाता। जवानी में मेरा हाकिम जैसा टोना था गया। तो इसलिए बात को समझ करके जो शांत हो गए हैं, जो अपने परमानंद में आ गए हैं, वही परम सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। अहम उन्हें जीने नहीं देता। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आत्मबोध उपनिषद का हृदय उसके सिद्धांतों में निहित है। और यह सिद्धांत केवल दार्शनिक सूत्र में नहीं, बल्कि आत्मा की अनुभूति की सीढ़ियां हैं। हर एक सिद्धांत नहीं, पेज बदला था, मैं ऊपर से छोड़ रखा है, वहाँ पर खोल समझा था अहंकार के बारे में, वो तो कल समझा दिया था, पर ये शुरू कर दिया होगा तो थोड़ा सा ही बोलो। आज तो ये बोल रहे हैं, कल दोबारा। हर एक सिद्धांत साधक को उस सत्य की ओर ले जाता है जहां मैं और वह का भेद मिट जाता है। आत्मबोध का सिद्धांत, मैं और वह। यह उपनिषद किसी बाहरी पूजा या कर्म कांड की चर्चा नहीं करता, बल्कि सीधे आत्मा के गुण रहस्य को खोलता है। ये इसका सिद्धांत। इन सिद्धांतों को समझना और जीना जीवन को ही उपनिषद बना देता है। जीवन को ही, जिसने इस सिद्धांत को समझ लिया वैसा जीवन जीने लग गया। देख लो साहब, है समझने मात्र से काम नहीं बनेंगे, वैसा ही जीवन जीना तो उपनिषद ही बना देता है जीवन को। पहला सिद्धांत कहता है कि आत्मा अजन्मा और अमर है। कोई नई बात नहीं कही आपने, तो है। अजर अजर अमर और अजन्मा में रहते कहाँ हैं? अहम रहने देता है, अहम तो जन्मा के पीछे पड़ा हुआ है। जन्मा के पीछे पड़ा हुआ है।
तो कह रहे हैं पहला सिद्धांत क्या कहता है कि आत्मा अजन्मा और अमर है। ये वाक्य केवल एक दार्शनिक सत्य नहीं है कि खोल दिया और बता दिया और आपने सुन लिया, बल्कि वो शाश्वत उद्घोष है। क्या? जो मानव के भय और बंधन को समाप्त कर देता है, ऐसा उद्घोष है। आत्मज्ञान जन्म लेती है और आत्मा न जन्म लेती है और न मरती, वह केवल साक्षी रहती है। अब ये बात आप बोलोगे तो गुरुजी आपने 25 साल हो गए बात बताते, आप तो पूर्व उपनिषद ने क्या बता दिया अलग से हमें, पर अप्लाई तो नहीं किया। अप्लाई हो जाता क्या हो जाता? हरे मन सतगुरु प्यारे से जो तेरा प्यार हो जाता। हरे मन सतगुरु प्यारे से जो तेरा प्यार हो जाता। हरे मन सतगुरु प्यारे से जो तेरा प्यार हो जाता। हरे मन सतगुरु प्यारे से जो तेरा प्यार हो जाता। दशा हो जाती मन मस्तानी, सुखी संसार हो जाता। दशा हो जाती मस्तानी, सुखी संसार हो जाता। नहीं रहती परेशानी, तू भव से पार हो जाता। नहीं रहती परेशानी, तू भव से पार हो जाता। हरे मन सतगुरु प्यारे से जो तेरा प्यार हो जाता। हरे मन सतगुरु प्यारे से जो तेरा प्यार अब आप सतगुरु का अर्थ लगा रहे हो गुरु, और यहाँ सतगुरु का अर्थ है गुरु जो आपको सतगुरु स्वरूप का उपदेश करता है, वही आत्मा। सतगुरु कहो, परमात्मा कहो, सत्य तत्व कहो, आत्मा कहो, अगर उससे प्यार हो जाता तो तेरी दशा ही बदल जाती, मस्तानी हो जाती और संसार में सुखी संसार हो जाता। कैसे कि इस संसार में अब राग और द्वेष की कहानी नहीं रही तो हर हाल में मस्त हो जाते। अब हर हाल में मस्त नहीं होते ना, किसी हाल में नहीं मस्त होते, किसी हाल में नहीं होते, हर हाल की तो बात छोड़ते। आपके मनोरूप हो जाए तो मस्त, वो भी कितनी देर, एक बार तुरंत थोड़ी सी बात मन के प्रतिकूल आ गई तो यह हम फिर क्यों? क्योंकि अभी सतगुरु प्रेम हुआ नहीं। ये सतगुरु ही तो वो परम पद है, ये सतगुरु ही तो आत्म पद है, सतगुरु पद ही तो सत्य पद है। सत्य का सतगुरु, सत्य माने जो सर्वत्र व्यापक सत्य है, गुरु का माने वही प्रकाशक है। उस पद पर जो आरूढ़ हो जाता है तो उसका संसार भी सुखी हो जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये दार्शनिक सत्य नहीं है ये वाक्य, बल्कि वो शाश्वत उद्घोष है जो अनुमानव के भय और बंधन को समाप्त कर देता है। आत्मा न जन्म लेती है और न वह केवल साक्षी रहती है। जब शरीर जन्म लेता है तभी आत्मा साक्षी रहती है, जब शरीर मृत होता है तब भी आत्मा साक्षी रहती है। ये बात तो बोले नहीं होते कि साक्षी है तो कहता क्यों नहीं, मैं तो जानूंगा, बोलोगे ना। मरते जन्म की तो फिर भी रहेगा कि हमने तो एक्टिविटी से अब सोच रहे हैं, एक्टिविटी है तो जीवन है, तो जन्मने का भी साक्षी है, मरने का भी साक्षी है, दोनों से न्यूट्रल है और सर्वत्र होने के नाते दोनों में एकदम कुटस्थ भाव से रहता है।
आत्मा का ये परिचय है। तो जन्म कौन ले रहा है? वस्त्र कौन बदल रहा है? जीवात्मा वस्त्र बदल रहा है। ये शरीर जो जन्म ले रहा है, इस शरीर रूपी वस्त्र में बार बार जीवात्मा, कौन है फिर वो जीवात्मा? वो चेतनात्मा ही संस्कारों की पोटली लेकर बार बार शरीरों को बदलता फिर रहा है। और इस संस्कारों की पोटली में कौन है? अच्छे और बुरे संस्कार। सारे खराब संस्कार किसी के पास नहीं है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, और इन्हीं संस्कारों के अनुरूप बढ़ता फिर रहा है। बस यही जन्म। जब शरीर मृत्यु होता है आत्मा साक्षी रहती है, और जब शरीर की मृत्यु आती है तब भी आत्मा केवल साक्षी, केवल आत्मा देखती है पर स्वयं अछूती रहती है। इसलिए इस आत्मा का रहस्य थोड़ा समझने में दिक्कत है, और समझ आने के बाद बल्ले बल्ले है। बहुत सी सतगुरुदेव भगवान की, बस इतना ही उपदेश करें। श्री कृष्ण गोविंद